राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आज प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े महात्मा गांधी सीएम राय स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स के खाते में राशि भी भेजी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 4,50,000 स्टूडेंट्स के खाते में साइकिल खरीदने के लिए राशि जमा की है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए राशि का वितरण किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में साइकिल वितरण योजना 2004-05 से संचालित की जा रही है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि आज सभी बच्चों को फायदा मिल रहा है, अब बच्चे अपने मन की साइकिल चला पाएंगे। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों से आज यहाँ बात कर रहा हूँ। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? मैं तब होता हूँ जब अपने भांजे और भांजियों के बीच में होता हूँ। बच्चे मन के सच्चे होते हैं मेरे बेटा बेटियों, और आज उनके माता पिता भी हम बैठे हैं। बच्चों के जीवन को अगर ठीक ढंग से बनाती है तो शिक्षा बनाती है। अच्छी शिक्षा बच्चों को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने उस नई शिक्षा नीति को जमीन पे उतारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना होता था जब मध्य प्रदेश में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी। जब तुम्हारा मामा पढ़ता था तो मैं एक हाथ में बस्ता लेता था और कांख में फट्टा दबाता था बैठने का, और आम के पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हाई स्कूल की बात छोड़ दो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात छोड़ दो, प्राइमरी स्कूल में भी बिल्डिंग नहीं मिलती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने तय किया कि बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। और इसलिए हमने अभियान शुरू किया। पहले प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई। लेकिन इतने से हमको चैन नहीं मिला और बाद में हमने सोचा है सब चीज होनी चाहिए। अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि दिल्ली बंबई में भी बैठ के बच्चों को कोई पढ़ाए तो बच्चों को यहाँ ऐसा लगे जैसे क्लासरूम में ही पढ़ा रहा है। इससे जो विद्वान शिक्षक हैं वो हमको ढंग से पढ़ा पाएंगे। गांव-गांव के, केवल भोपाल की बात नहीं कर रहा, गांव-गांव के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए। मैं मम्मी पापाओं से कहना चाहता हूँ, बच्चों को, भांजे भांजियों को खेलने भी देना भाई, क्योंकि खेल भी जरूरी है। और इसलिए स्कूल में खेल की सुविधाएं, प्लेग्राउंड, सारी आधुनिकतम व्यवस्थाएं, ये सभी सीएम राज स्कूल में हम करने वाले हैं ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। मेरे बेटा बेटियों, इन स्कूलों में पैदल नहीं आना पड़ेगा, बच्चों को लेने बस जाएगी। अगर हमारे मन में लगन हो तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बड़े से बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन सुविधा चाहिए। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की। जैसे 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जैसे मिड डे मील, जैसे दूसरे गांव। मेरी बेटियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना, गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना हो तो माता पिता भेजते ही नहीं थे। दूसरे गांव कैसे पैदल जाएगी? तब मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना। और ये 2006 में शुरू किया हमने कि अगर दूसरे गांव के स्कूल में 5वीं पास करके 6वीं में बेटी को जाना पड़ेगा तो साइकिल देंगे। 8वीं पास करके 9वीं क्लास में, क्योंकि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हर जगह नहीं होता, तो 9वीं क्लास में जाना है 8वीं पास करके, तो फिर साइकिल देंगे ताकि बिटिया साइकिल पे आराम से पहुंच जाए। तो साइकिल के लिए आज बच्चों के खाते में मैं डालने वाला हूँ 4,500 रुपया, ताकि मनपसंद साइकिल खरीद लें।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम